इस कारवां ने रुकने का नाम नहीं लिया और आज उसको देखते देखते हजारों लोगों ने आज कारें ले ली हैं, हजारों लोगों के चेक 1 लाख से ऊपर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफलता कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को पूरा समर्पण करना पड़ता है। जब मैंने वैश्विक स्टार्ट की तो मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था और मेरा घर ऑफिस से 26 किलोमीटर दूर था। मैं उस स्कूटर से 4-4, 5-5 चक्कर लगाता था। पहले किसी को लीडर को लेके आता था, फिर उसको बाली साहब प्लान समझाते थे, क्योंकि उस वक्त किसी को प्लान नहीं आती थी बाली साहब के। फिर मैं घर छोड़ के आता था, फिर दूसरे लीडर को लाता था। मतलब इस तरीके से हमने वैश्विक के लिए मेहनत की। आपको बताना चाहूंगा कि मैं रात को पूरी रात ट्रेवल करता था। रात के 2-2 बजे तक मीटिंग लेता था और सवेरे 7 बजे 8 बजे मुझे लुधियाना पहुंचना था, जयपुर पहुंचना था, तो मैं उससे पहले बाली साहब से पहले वहां पहुंच जाता था। तो वैश्विक के लिए यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली, पर जीत के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है और उसकी शुरुआत तो पहले दिन से ही करनी पड़ती है, जो कि हमने की। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे सफल होना और कंपनी को सफल बनाना है तो सबसे पहले मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, और मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम को देख के बाकी लोग वैश्विक में ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो इसलिए हमने दिन रात जुनून के साथ, हौसले के साथ, अनुभव के साथ वैश्विक को स्टार्ट किया और अपने आप को पूरा समर्पण किया। 24 घंटे मैं पागलों की तरह वैस्टेज का ही गुनगाता था। ऑलवेज ईट वेस्टेज, ड्रिंक वेस्टेज, स्लीम वेस्टेज, ड्रीम वेस्टेज, एवरी टाइम वेस्टेज वेस्टेज वेस्टेज। मेरे घर वाले भी कहते थे इनको क्या हो गया। सिवाय वेस्टेज के जहां भी जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, घर में होते हैं, हर वक्त वेस्टेज वेस्टेज वेस्टेज। तो ये मेरी एक सफलता का पॉजिटिव थिंकिंग होना एक बहुत बड़ा उसमें हाथ है। मैं आपको धीरू भाई अंबानी की एक कोट बताता हूं आपको। धीरू भाई अंबानी को तो सब जानते हैं। एक बार धीरू भाई अंबानी को एक मीटिंग में जाना था, उनको अर्जेंट मीटिंग थी और टाइम पे पहुंचना था। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही तूफान आ गया, बारिश होने लगी। तो ड्राइवर ने कहा सब तूफान आ गया तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रोकनी, आप चलते जाइए, चलते रहिए, गाड़ी नहीं रोकनी। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर उन्होंने कहा सर तूफान और तेज हो चुका है, क्या करूं। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रोकनी, चलते रहिए, चलते रहिए। फिर थोड़ी दूर और गए, उन्होंने देखा सब ड्राइवर जितनी गाड़ियां थी सब रुक गए, कोई आगे नहीं जाना चाहता था। फिर भी धीरू भाई अंबानी ने कहा गाड़ी नहीं रोकनी, आप चलते रहिए। फिर और तूफान तेज हो गया, उसने कहा साहब मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है। उन्होंने कहा होने दो, गाड़ी नहीं रोकनी, चलते रहिए। उसके बाद 10 किलोमीटर जाने के बाद ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही तूफान खत्म हो जाता है। तूफान जब रुक जाता है तो ड्राइवर पूछता सर अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं अब तुम आराम करो, रुक जाओ। तो उसने पूछा ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि अब हम तूफान पार कर चुके हैं और जिन लोगों ने गाड़ी रोकी थी वो अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हम रुके नहीं, लगातार काम करते गए। जितनी मुसीबतें आई, कितनी कठोर परिस्थिति आई, पर हमने काम को नहीं रोका और आगे बढ़ते गए। जितनी भी मर्जी मुझसे, मैं कठिन परिस्थितियों को वॉशिंग मशीन से कंपेयर करता हूं। वॉशिंग मशीन को आप सब लोग जानते हैं। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूं। ये पॉजिटिव थिंकिंग, कठोर परिस्थितियों से निपटना मैंने वॉशिंग मशीन से ही सीखा। वॉशिंग मशीन क्या करती है, हमें घुमाती है, हमें निचोड़ती है और हमें ठोकर मारती है। हमें ठोकर मारती है, घुमाती है और निचोड़ती है। पर जब हम उससे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व और निखर कर साफ और चमत्कार होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वेस्टिज इस आयाम पे है, वो कितने लोग सफल हैं और लोगों को सफल बनाते जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सपने तो हर कोई देखता है, मगर उसे पूरा करने का मौजूद इरादा जो रखता है
वही कामयाब हो पाता है। सफल होना इस तरह है जैसे किसी पर्वत के शिखर पर पहुंचना। पर्वत पर चढ़ना अगर आपको रोमांचक लगता है तो उसके शिखर पर एक दिन अवश्य पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है कि नहीं? दोस्तों, यही सब चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कामयाब होने के लिए। सर्वप्रथम सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करते वक्त कैसे विचार पैदा होते हैं वो आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। अगर आपके भीतर सकारात्मक ख्याल आ रहे हैं तो बस एक्शन लीजिए और काम को स्टार्ट कीजिए। अगर आपका उत्तर हाँ में मिलता है तो अपने भीतर के आत्मविश्वास को एकत्रित करके उसे सकारात्मक दृष्टिकोण दें, तो आप रास्ते में आने वाले हर चैलेंज से जूझ पाएंगे। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव होता रहता है। वो बदलाव प्रकृति का नियम है। जो लोग अपने को नहीं बदलते वो आज भी वही है जो पहले करते आ रहे हैं और उनके साथ हमेशा वही होता रहेगा। तो बदलाव जीवन का एक बहुत बड़ा जरूरी पार्ट है।